श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन तिन्हां सतगुरां दे गुरगद्दी दिवस नूं समर्पित अज दा कुछ समा आपां सफल करना है। विचार आरंभण तो पहला गुरु फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। सतगुरु दे घर विच 10 पातशाहियां ने अपना काल समा शरीरक समा खत्म होने तो बाद अपने जिउंदे जी अपने बाद वाले सतगुरु नूं गुरगद्दी ते बिठाया है। संसार दीयां गद्दियां विच ते गुरु नानक दे घर दी गद्दी विच यही फर्क है कि संसारक तख्तां ते बैठे हुए बादशाह उन्हां दे जानशीन उन्हां तो बाद विच बहण वाले लोग उन्हां दे जिउंदे सोचदे ने भी इहदे जीवन दा अंत कदों होएगा ते इहदे वाली थां ते मैं कदों पैर रखांगा। आम तौर ते इतिहास तवारीख इन्हां घटनावां नाल भरिया होया है कि पिता संसार दे तख्त ते बादशाह बन के बैठा है ते पुत्र दे मन विच दिमाग विच बिरती चल रही है भी इहदा अंत कदों होवेगा ते मैं इहदे वाली थां ते कदों बवांगा। पर सतगुरु दे घर विच ये बिरती नहीं। ये ठीक है उन्हां बिरतियां वाले लोग धार्मिक दुनिया विच भी हुंदे ने, पर गुरु नानक ने केवल उन्हों चुनिया जिन्हें सेवा तो जरूर की भाई लैणे ने, पर कदी मन विच ख्याल भी नहीं सी आया वे गुरु नानक वाली थां ते गुरु नानक दी गद्दी ते मैं भी बहना है। कदी मन दे विच ख्याल ही नहीं उठिया। गुरु के सवारिओ जे भाई लैणा जिन्हां नूं पहलां कहंदे गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं पुछिए वे गुरु नानक नाल तुहानूं किन्ना कुछ प्यार है। गुरु नानक दी तुसी सेवा करदे हो, कोई मंग है इन्हां तो बाद इत्थे बहना चाहुंदे हो? ते उन्हां दे श्लोकां दे विचों एक जवाब मिलदा है, क्योंकि उन्हां ने आशिक दियां निशानियां प्रेमी दियां निशानियां आसा जी दी वार दे अखीरले श्लोकां विच भी अंकित कीतियां। जे उस प्रेमी नूं पुछया जाए भी जिस प्यारे दी तू सेवा करना है इहदे जाण तो बाद तेरे मन विच ख्वाहिश है कि इस थां ते तू बहना चाहुंदा है, ते जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। मेरी रब दे चरनां विच अरदास है कि मेरे श्वास मेरे प्यारे नूं लग जाण, ये मेरे श्वासां नाल जी के समा बतीत करे ते मैं इहदे तो पहला दुनिया विचों चला जाऊं। सच्चे पातशाह गुरु अंगद देव महाराज जी का एक श्लोक है, कहन लगे जिस प्यारे स्यो नेहो तिस आगे मर चलीए। जिस प्यारे नाल जे सच्चा प्रेम है तां मन विच ये ख्याल जरूर उठेगा कि इहदे संसार विचों जाण तो पहला मैं इस संसार तो कूच कर जा, इहदा विछोड़ा मैनूं कदी सहना ना पए। जिस प्यारे स्यो नेहो तिस आगे मर चलीए। ये ठीक है ज्ञानवान रस्ते दे उत्ते अर्थ करदिआं श्लोक दे अर्थ बनदे ने कि जिस अपने गुरु नाल सिख नूं प्यार होवे ਉਹਦੇ सामने ਉਹਨੂੰ अपने मन ਨੂੰ मार देना चाहिए और गुरु दे पिछवाड़े हो के भाव गुरु दे हुक्म तो मुनकर हो के मनुख ਨੂੰ जिंदगी विच कदी नहीं जिउणा चाहिए। पर गुरबाणी बहुपक्षी है। इस श्लोक दे अर्थ भावना विच करिए तां इउं प्रतीत हुंदा है सतगुरु कहंदे ने जिस गुरु नानक नाल मैनूं प्यार है मेरे मन दी तमन्ना है कि गुरु नानक दे जाण तो पहला मैं इस दुनिया तो पहले ही चला जा। जिस प्यारे सो न्यो तिस आगे मर चलीए। त्रिग जीवन संसार तां कै पाछै जीवना। मैं गल तुहाडे नाल सांझी कर रहा सां। दुनिया दे अहुदियां ते बैठे हुए लोकां तो बाद आउण वाले लोग मन विच मूँह नहीं बोलणगे, पर मन विच ये ख्याल जरूर उठणगे भी कदी आपां भी इहदी थां ते बवांगे। पर सतगुरु दे घर विच नहीं है। सिख इतिहास वाल झाती मार के वेखो। सिख धर्म का थंम बाबा बुढ़ा साहब
गुरु नानक दी हजूरी विच 12-13 साल दी उम्र विच आ गए। गुरु नानक दी सारी उम्र उन्होंने सेवा कमाई जिहड़ी हंडाई जीवन ते। गुरु अंगद देव जी का सारा समा उन्होंने सिक्खी कमाई। गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी ते बहिंदियां देखिया। गुरु रामदास जी नूं हत्थी गद्दी ते बिठाया, रस्म अदा की। गुरु अर्जन देव ते गुरु हरगोबिंद साहिब नूं अपने हत्थां दे नाल उन्होंने गुरता गद्दी ते बिठाया। ध्यान दिओ, बाबे बुढ़े ने 5 गुरुआं नूं 5 वारी गुरगद्दी ते बहिंदियां वेखिया, पर उस बीत राग ब्रह्म ज्ञानी दे मन विच भी कदी ख्याल नहीं सी आया बई वार वार मैं इन्नी सेवा कमाई है। मेरी उम्र 80, 90, 100, 110 साल नूं पार पे कर दी है, की पता अगों गुरु साहब मेरा ही किते नंबर ला देण। सिੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੰਤਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। 7 ਕੁ ਸਾਲ गुरु अंगद देव जी ने सिख बन के अपने प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब जी की सेवा की सी। गुरु के सवारिओ, उन्हां दा पहला जीवन जिहड़ा गुरु घर तो बाहर सी। इत्थे एक होर बेनती तुहाडे चरनां विच करां। जदों आपां इतिहास नूं पढ़ने आ, उहदे विचों एक गल खुल के सामने आउंदी है बई कदी भी गुरु नूं मेहनत करके ते सेवा करके खुश नहीं किया जा सकता। जे आपां कहीए ना, सेवा करनी चंगी गल जरूर है, सेवा करनी बड़ी वधिया गल है, हिस्सा है धर्म दा मेहनत करनी, यतन करना। पर याद रखिए, घालना करके गुरु नानक खुश नहीं होए। और इतिहास दे विचों संकेत मिलता है, गुरु नानक साहब जिस वक्त अपनी जिंदगी दे 17 साल उन्होंने करतारपुर साहब की धरती ते गुजारे ते उन्हां दिनां विच भाई लहणा गुरु अंगद देव जी का पहला नाम सी, जिहड़ा माता पिता ने दिता सी। उथों संग दे नाल जा रहे सन देवी दे दर्शनां। किसी ने दस पाई, मन विच प्यार पैदा होया ते गुरु नानक दे दर्शन करन वास्ते करतारपुर आ रहे हैं। ये जिहड़ी साखी है ना इतिहास दी, ये दसदी है बई गुरु नानक नूं कदी कोई आदमी अपनी सेवा दे जोर नाल खुश नहीं कर सकदा। तुरे आउंदे ने घोड़ी ते चढ़ के, इकल्ले दर्शन करन वास्ते आ रहे हैं। एक पासे उस करतारपुर जिस थां ते गुरु नानक दा दरबार सजिया होया, गुरु साहब तख्त ते बैठे हुए ने, संगतां दरबार विच सुशोभित ने ते दूसरे पासियों थोड़ी जी दूर 5-7 जिहड़ा वो स्थान सी उहदे तों 1 किलोमीटर दे करीब भाई लहणा जी घोड़ी ते चढ़ के तुरे आउंदे ने। एकदम गुरु नानक पता नहीं किहड़ी बेचैनी विच चले गए, तख्त नूं उठ के छड़ दिता तख्त नूं ते तुरन लगे। सिखां ने कहा, महाराज सानू हुक्म करो, किहड़ी सेवा है, तुसी किहड़े पासे चले हो, दर्शन दीदार दिओ तख्त ते बैठ के। सतगुरां ने कहा, ये सेवा तुहाडे वस दी नहीं, ये सेवा बहुत वड्डी है। क्यों? कहन लगे, एक खास आदमी मेरे वल तुरिया हुंदा है ते उहनूं मैं अगों लैण वास्ते जाना है, होर उहनूं कोई नहीं लै के आ सकदा। ये शब्द सन कि मेरे राज दा धनी आया है, लै के आवां। ये लफज दसदे सन कि गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह भाई लहणा जी सेवा करन तो पहला ही परवाने जा चुके सन। अगों चले गए, गुरु के सवारिओ भाई लहणा जी तुरे आउंदे ने। वेखो अजीब मिलनी है, सिख घोड़े ते चढ़िया हुंदा है, गुरु अगों लैण वास्ते जा रहा है ते भाई लहणा जी ने पहला गुरु नानक दे दर्शन नहीं सन कीते, ना ही कदी इस तरह सोचिया सी भी गुरु इस तरह दे होणगे। खद्दर दा परना बन्निया, धौड़ी दी जुत्ती पाई, सीधा जा कुर्ता पाया, गले दे विच सादगी सी बिल्कुल गुरु नानक साहब ते दुध चिट्टा दाड़ा बजुर्ग कोई तुरिया हुंदा है। भाई लहणा जी ने वेख के एकदम घोड़ी दी लगाम खिंची, वो गुरु के सवारिओ घोड़ी खड़ी हो गई। इहदे तो बाद उन्होंने गुरु नानक नूं पहचानिया नहीं, सिर्फ एक बजुर्ग समझ के ओदे भाई लहणा जी ने सवाल किया। कहन लगे, बजुर्गा तू किधरों आया?
कहन लगा मैं करतारपुर विच ही रहना। गुरु नानक साहब ने जवाब दिता। ते भाई लहणा जी ने पूछा इत्थे कोई नानक जी रहिंदे ने? गुरु नानक दा निवास है। ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिहड़े अगों लैण वास्ते गए सन ते जानदे सन कौन है। ते भाई लहणा जी दे घोड़ी दी वाग फड़ के कहन लगे आ गुरु नानक दे घर दा पता तेनू इस तरह नहीं लगना, मैं गुरु नानक दे घर ही तेनू छड्ड के आउना। घोड़ी लैके अगे अगे वाग फड़ के तुरदे आए। वो अस्थान आ गया जिथे तख्त सी। इशारा किया घोड़ी किले नाल बन दिओ ते सामने अंदर जाके गुरु नानक दे दर्शन कर लै। भाई लहणा जी ने सुभावक उथे घोड़ी किले नाल बनी। दूसरे पासों जाके अंदर की देखदा है, जेड़ा बजुर्ग बाबा मेरी घोड़ी दी वाग फड़ के तुरया हुंदा सी ओह ही तख्त ते बैठा है। चेहरे ते नूर है, खिच पैंदी है। मस्तक नीवा कीता, सिर चुकिया ते वेख्या ये ते आप गुरु नानक ने जेड़े मैनू अगों लैण वास्ते गए सन। मन दे विच एक पासे हैरानी पैदा हुई ते दूसरे पासे एक झिझक पैदा हुई कि ते आउंदियां सार गुरु दी बेअदबी हो गई। अरदास कीती कंबदे होए हत्थां दे नाल, सतगुरु मैं ते पहली वारी तुहाडे दर्शन करन वास्ते आया सी, आउंदियां सार बड़ी वड्डी बेअदबी हुई है। मैं घोड़ी ते चढ़ के आया ते तुसी पैदल तुर के आयो। सतगुरां ने क्या लैणिया घबरा ना, अज दी गल नहीं, आउण वाले समय विच भी तेरे वांगू जे कोई मेरे घर वाल आएगा ते मैं कई वलिखां जाके अगों दी वाग फड़ के लियावांगा। मेरा ये बिरध है, मेरा ये सुभाव है। कोई आवे सही मेरे वाल प्रेम नाल, मैं ते उहनूं राह दिखाण वास्ते आप अगों तुर पैना। ते कई बारी लोग अपने हंकार दी पंड चुक के आउंदे ने, वो भावें आप किन्ना मैनू लभदे रहन, मैं कदी नहीं मिलांगा। जेड़े प्रेम नाल आए उन्हां दा मार्गदर्शन मैं आप करांगा। सतगुरां ने कृपालता कीती। उत्थे भाई लहणा जी ने जदों ये बचन कहे सन, मैं घोड़ी ते तुसी पैदल आयो, ते गुरु नानक साहब ने बचन कहे सन तेरा नाम की है? ते गुरु अंगद देव जी ने कहा मेरा नाम है लहणा। सतगुरां ने कहा तू साडा लैणा है, असी तेनू कुछ देना है। ते उस वक्त इशारा किया, कहन लगे जिन्हां ने लैणा हुंदा है वो हमेशा घोड़ियां ते चढ़ के आउंदे ने, ते जिन्हां ने देना हुंदा है वो अगों जाके उन्हां दी आओ भगत करया करदे ने। ये पहला संबंध सी भाई लहणा गुरु अंगद देव और गुरु नानक साहब जी का शुरू हो गया। कुछ दिन रहे, वापस चले गए। मन ने अटल फैसला किया कि गुरु बाबा जी के चरणों ते जीवन ने उछावर कर देना है, कुर्बान कर देना है जीवन। घर चले गए। दूसरी घटना, मैं 2-3 घटनावां थोड़े समय विच साझियां करां। घर चले गए, मन विच वैराग है, मन विच एक उदासी जही है। वापस मुड़े, घर विच मन नहीं लगता, दुकान ते चित नहीं लगता, दुकान दा काम करदे सन। उस वेले गुरु के सवारियों एक दिन परिवार नूं दस दिता कि मेरा हुण नाता उहदे नाल हो चुका है जिस नाल नाता जुड़न तो बाद संसार दे नाते टुट जाया करदे ने, वो केवल नाम मात्र ते दिखाउण जोगे रह जांदे ने। उसे वेले तैयारी कीती ते दुकान दे विचों, क्योंकि लूण दी दुकान सी, होर करियाने दे कई सौदे दे समान सन दुकान दे अंदर। भाई लहणा जी ने अपनी दुकान दे विचों एक लूण दी सिल चुक लई सिर दे उत्ते और हथ दे विच एक चटाई फड़ लई। रस्ते विच लोकां ने वेख्या, पुछया लहणिया किधर चले? कहन लगा गुरु नानक दे घर दे विच। लोकां नूं पता सी गुरु नानक दे दरबार दा, क्योंकि करतारपुर दे अंदर उदों बहुत वड्डी गिनती विच संगतां रहिंदियां सन। एक ने आके मखौल दे नाल गल कीती, लहणिया एडे वड्डे गुरु कोल चले ते इन्नी सस्ती चीज लैके आ लूण सारियां तो सस्ता है ते तू चुक के ले जाना है, ते चटाई भी कोई बहुते मुल दी नहीं। चला गुरु कोले ते मन विच इन्ना लोभ भी महंगी शै लैके ना जावां। भाई लहणे ने उस वेले गल कही गुरु अंगद देव जी ने, क्योंकि वो आम व्यक्ति नहीं सन। उन्हां दे 63 श्लोक उन्हां नूं कदी पढ़ के वेखो जिन्हां विच फिलासफी दे अवार लगे हुए ने, जिहदी जिन्नी मर्जी लंबी व्याख्या की जाए कदी समाप्ति नहीं होंदी।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਮਕ ਲੂਣ ਦੀ ਸਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਿਆਰਿਆ ਸਸਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਜਿੰਨਾ ਲੂਣਾ ਇਹ ਨਮਕ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਲੂਣੇਪਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਚਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਚਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚਟਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਟਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚਟਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ, ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਹ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੱਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਚਟਾਈ ਬਣੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਚਟਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਣਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਟਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਰੀਦਾ ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਔਰ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚਟਾਈ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਥਿਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਲੱਭ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿਜੈ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਬਾੜੀਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਟਾਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਗਲੀਚਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਛਿਆ ਰਹੋ ਮਨ, ਵਿਛਿਆ ਰਹੋ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਛਿਆ ਰਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਠ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਪਾ ਭੇਟਾ ਧਰ ਕੇ ਬਹੁ, ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਚਟਾਈ ਵਾਂਗੂ ਵਿਛ ਜਾ, ਨਾ ਦਾਵਾ ਕਰੀ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚਟਾਈ ਵਾਂਗੂ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਦਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਚਟਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਲ ਰੱਖੀ, ਚਟਾਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਪਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਪੁੱਟਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਜਾਮੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜਾਮਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਦੀਨ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ।
और ये बचन कह दिता कि खालसा मेरा सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हों करो निवास। मेरे ते खालसे विच कोई अंतर नहीं। कहण दा भाव दुनिया का पैगंबर सफल ही वो गिणिया जाता संसार विच जिहड़ा अपने तो बाद कोई अपने वर्गा पैदा करदा है। गुरु नानक साहब दे घर विच आए, दिन रात सेवा शुरू हो गई। बस ना खाना ना पहनण वाल ध्यान। भाई लहणा जी दिन रात ना नींद का ख्याल, कोई पता नहीं दिन किहड़ा जांदा है, कोई पता नहीं अज तारीख किहड़ी है, कोई पता नहीं संसार किथे रहिंदा है। बस जीवन सी ते सिर्फ गुरु नानक दे श्वासां नाल श्वास मिल के चलदे सन और दिन रात सेवा दे विच तत्पर रहना। उन्हां दिनां विच दो कुछ घटनावां वापरियां जिहड़ियां आप जी दे नाल साझीआं करां। कई घटनावां वापरदियां रहियां। एक दिन बहुत सारे सिख बैठे हुए ने ते सतगुरु नानक साहब चोज पै करदे ने अपने जीवन दे आखिरी दिनां दे विच। उस वेले प्यार वाले गुरसिख नेड़े नेड़े बैठे ने, कोल भाई लहणा जी ते बहिंदे ही नहीं सन ते दिन रात खड़े हन दरबार दर दे उत्ते दरबान बन के अपना आप सौंप के खड़े ने। सतगुरां ने अचानक गुरु नानक साहब ने अपने हाथ दी मुठ बंद कर ली, मुट्ठी बंद की ते सिखां वाल इशारा करके पुछदे ने, गुरु के सिखो मेरे एक सवाल का जवाब दिओ कि इस मेरी मुट्ठी दे विच की है। भाव ये बुझारत जिवें आपां कई बारी बुझारतां पाउंदे आ, मेरी मुठ विच की है। कहण लगे तुसीं दसो कि मेरी मुट्ठी विच की है। हुण सिखां दे आपो अपने वो संसारी जिवें दी बिरती है आपां उवें दी व्याख्या करने। किसी ने कहा महाराज तुहाडी मुट्ठी दे विच सोने दी मोहर है, किसी ने कहा चांदी दी मोहर है, किसी ने कहा किसी अनाज दे दाने हो सकते ने, छोलियां दे दाने होणगे। सारिਆਂ ने जदों जवाब दे दिते और ये एक सिग्नल ते इशारा है कि प्रेमी कदी पहल नहीं करता। जदों भी पूछा जाता है ना अगे नहीं दौड़ेगा, वो पीछे खड़ा है क्योंकि तमन्ना ही नहीं जीवन का ਜਿਹੜੀ मंजिल सी ਉਹਨੂੰ अपना प्यारा चरण कमल की मौज प्राप्त हो गई, चाहिदा होर कुछ है ही नहीं। जदों सारिਆਂ ने आपो अपने जवाब दिते ते सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने भाई लहणा जी वाल इशारा किया। कहन लगे लहणिया सारिਆਂ ने दसिया भी मेरी मुट्ठी विच किसे कुछ कहा किसे कुछ, तू भी दस मेरी मुठ विच की है। ते भाई लहणा जिन्हां दी अखां पहले ही प्रेम दे जल नाल पूरत रहिंदियां सन, होर उछल गया जल उन्हां दे विच ते एकदम एक प्यार भरिया शब्द भाई लहणा जी ने कहा। कहन लगे सतगुरु तुहाडी मुठ विच की है, इहदे बारे दसां। तुहाडी मुठ दे विच लोक ते परलोक दीयां सारियां शक्तियां ने। दुनिया विच कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं जिहड़ी तुहाडी मुठ विच ना होवे। हुण ये ज्ञान कित्थों पैदा होया सी? ये ज्ञान कित्थों पढ़िया नहीं गया, ये ज्ञान सेवा दे विचों पैदा होया सी। जिहड़ा जवाब किसे तो नहीं आया वो कह दिता तुहाडे हत्थां विच सारा कुछ है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं। मैं की कहां तुहाडे हत्थां विच की नहीं है? ये मोहरां ये तो छोटियां जिहियां चीज़ां ने, इन्हां दा ते कोई कीमत ही नहीं है। तुहाडे हत्थां विच सब कुछ है। ये समा सी जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे उत्ते मोहरां पक्कियां हुंदियां गईयां। एक उस रात की घटना छोटी जी तुहाडे नाल साझी करां। अद्धी रात मींह पैंदा है, कोई नहीं जागदा, सारे सौ गए ते भाई लहणा जी गुरु नानक दे मंजे दे पैंदा वल खड़े ने। सतगुरां ने वेख्या लहणा सुता नहीं है, खड़े हन। कदी कदी अपना सिर कंध नूं ला लैंदा है, थोड़ा जिहा अंगलाट आउंदा है, थोड़ा जिहा नींद पूरी कर लैंदा है। सतगुरां ने बाहर वेख्या बदल गरज रहा है, बड़े काले बदल चढ़े ने, बड़ी मोहले धार बारिश। बाहरले पासे बारी दे विचों गुरु नानक साहब ने वेख्या एक कंध है, कच्ची कंध बारिश नाल ढह पई है, डिग पई है। सतगुरु उठ के बैठ गया, कहने लगे लहणिया कम ते कर, महाराज हुक्म करो। रात तां आधी है पर एक कम बड़ा जरूरी है। कहने लगे दसो हुक्म करो केड़ा काम है?
कहने लगे वो सामने कंध डिग पई मीह नाल, जा बना के आओ उस कंध नूं। भाई लैणा जी उस वेले तुर पे, बारिश पै रही सी। वेख्या ने कि अद्धी रात है, क्योंकि प्रेम दे अर्थ जिथे काल गवाच जाए, जिथे समा नष्ट हो जाए। प्रेम दी दुनिया में कोई दिन जा रात नहीं, कोई धुप जा छां नहीं है, कोई गरीबी ते अमीरी नहीं है, कोई सुंदरता ते क्रूपता नहीं है। जिथे प्रेम पैदा हो जाए बाकी सब कुछ गवाच गया, नष्ट हो जाएगा। बाहर निकले, वो कंध दियां कच्चियां जिहड़ियां सिल्लां जिहियां सन उन्हां नूं इकट्ठियां करदे ने ते मीह इन्नी जोर दी पैंदा वो इट्टां फिर डिग पैंदियां। अद्धी रात गुरु नानक साहब दरवाजे विच बैठ के सरंग नूं देख रहे, फिर रखते ने। एक शंका भी अंदर पैदा नहीं होया भी गुरु नूं की होया, सवेरे बना लवांगे, रात मैनूं इत्थे ला दिता। बनाउंदे हन ते दूसरे पासे एक होर कोई प्राणी, होर कोई गुरसिख किसी मकान विच बैठा सी। जदों कंध बनाउण दी आवाज़ आई, इट्टां डिग्गियां, कदी आवाज़ उन्हें सुनी ते जाग पिया। की वेंदा है कि भाई लैणा रात दे हनेरे विच पैंदी मोहले धार बारिश दे अंदर कंध बनाई जांदा। हैरान हो गया, अखां खोलियां, अखां मलियां, आवाज़ दित्ती, लैणिया अद्धी राती ये भी की पिया करना है, सवेरे दिन चढ़ना है, बारिश रुक जाएगी, कंध फिर बना लई, अद्धी रात सवेरे कर लई इसनूं। ते भाई लैणे ने उस प्यार वाले सिख का जवाब दिता। कहने लगे मैं कोई विद्या पढ़ रहा हाँ, मैं कोई पढ़ाई पढ़ रहा। किदे कोल पढ़ रहे हैं? तू इकल्ला विद्यार्थी, तेरा अध्यापक किथे है? तेनू पढ़ाउण वाला तेरा टीचर किथे है? फिर ये कोई समय पढ़न दा अद्धी रात दा? स्कूल ते दिने खुलदे ने। ते भाई लैणे ने जवाब दिता, कह गुरु के सिखा, साडा स्कूल उदों खुलदा है जदों सारी दुनिया दे स्कूल बंद हो जांदे। साडी विद्या उत्थों शुरू हुंदी है जिथे दुनिया दी विद्या बंद हो जाती है। असी काम ही उत्थों शुरू करने आ जिथों संसार दे काम खत्म हो जाते ने, ते साडा जीवन ही उत्थों शुरू हुंदा जिथे संसार दी मौत हो जाती है। बड़ा हैरान होया पुछण वाला, कहने लगे कल्ला पढ़ना पिया? ते भाई लैणे ने कहा कल्ला नहीं, आओ वेख मेरा बापू बारी विच बह के मैनू पढ़ाउंदा पिया, वेंदा पिया भी की कुछ करदा है, ते फिर मैनू पास करेगा, नंबर देगा। इस तरह की घटना जिहदे विच रता भर भी अंदर शंका पैदा नहीं हुंदा। भाई लैणा जी ने पहला भी प्रवान सन, अपने गुरु नानक नू खुश किया। समा आया, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वेख्या कि भाई लैणा जी प्रवान होने दे बिल्कुल नेड़े आ गए। एक कसवट्टी लाई, इतिहास ने इस घटना नू सांभिया है। सामने जंगल विच सारे सिख नाल तुरे ने, सतगुरु ने तानक रूप धारण किया। एक सोटे नाल पिछे तुरन वाले सिखां नू मारदे ने, उन्हां विचों इकल्ला इकल्ला करके दौड़ते गए, भजदे गए। जिहड़े नेड़े वाले सन वो भी दौड़ गए, इकल्ला भाई लैणा जी रह गए। सारियां नू मार पई, दौड़ गए, भज गए। गुरु नानक ने बड़ा रूप इस तरह का धारण कर लिया, कसवटी ला दी। ते गुरु नानक साहब जदों सारे दौड़ गए ते भाई लैणा जी नूं कहंदे ने, लैणिया सारे दौड़ गए ने, मेरे तो डरदे। उन्हां दे मन विच ते शंके पैदा हो गए ने भी पता नहीं गुरु नूं की हो गया है, ते तू क्यों नहीं जांदा, तू गया क्यों नहीं? ते भाई लैणा जी सिर नीवा करके खड़े ने ते एक बचन हौली जी किया, सतगुरु उन्हां दे कोई थां होणगे जिथे वो चले गए ने, ते मेरा हुण तेरे चरनां तो बिना थां ही कोई नहीं। दस मैं हुण किथे जावां? तेरे तो बिना मेरा कोई नहीं है इस दुनिया विच। सतगुरां ने फिर होर क्रोधित होकर इशारा किया, कहने लगे जे मेरे को रहने ते उस सामने मुर्दे नूं खा। चले गए, खड़े हो गए, हाथ जोड़े ते बेनती की, किहड़े पासों खावां? सतगुरां ने कहा चरना वाले पासों। इतिहास कहता है जदों चुकिया तो उत्थे मुर्दा नहीं सी। सतगुरां ने बांह फड़ ली, अज प्रवानगी हो गई। कहने लगे लैणिया
ये शब्द फिर कही कि मैं किथे जावां, गुरु नानक तेरे चरणों तो बिना मेरा थां कोई नहीं। भाई लहणा जी ने फिर कहा तेरे चरणों तो बिना मेरा थां कोई नहीं। ते गुरु नानक साहब ने क्या लहणिया जे तेरा मेरे चरणों तो बिना थां कोई नहीं ते अज तो बाद मेरे रहन वास्ते भी होर कोई थां नहीं, मेरा थां भाई लहणा ही होवेगा। उस वेले ये शब्द भी जदों चढ़ाई कीते गुरु नानक साहब इतिहास ने सांभे ने कि बाबा ना मड़ी ना गोर गुरु अंगद के ही ये माहे। मैं किते नहीं हाँ, मैं गुरु अंगद दे हिरदे विच समा गया। अज अखीरला दिन आया गुरगद्दी देण दा। गुरु नानक तख्त ते बैठे ने, तख्त सजाया गया, भाई लहणा जी थले ने, चले गए। गुरु नानक साहब ने भाई लहणे दी बांह फड़ ली, बांह फड़ के अपने वाली थां ते बिठा दिता ते कहन लगे लहणिया ख्याल करी अज सारियां तो वड्डी कसवटी तेरे ते लगनी है, तकड़ा होके सह ले। तख्त ते बिठाया ते तख्त ते गुरु अंगद देव जी भाई लहणा जी बैठ गए। गुरु नानक साहब ने अपना सिर निवाया ते भाई लहणा जी दे चरना दे कोल सिर नीवा करी जांदे ने। और कसवटी केड़ी है? कसवटी ये है भी भाई लहणा जी दे थोड़े जे पैर हिले, क्योंकि तुसी आप सोचो जिहदे अगे सारी उम्र नज़र नहीं चुक के वेख्या, इन्ना प्रेम ते सेवा कीती, आप ओदी थां ते बंदा बवे ते गुरु उस बंदे दे उस सिख दे चरना दे उत्ते अपना सिर रखे, फिर अंदर केड़ी हिम्मत होएगी जिहड़ी इस गल नूं सहज है कि बंदे दा मन हिलेगा नहीं। जदों गुरु नानक साहब झुकन लगे ते भाई लहणा जी दे पैर हिल गए, अंदर इस तरह की भावना पैदा हुई, एक ही होने लगा इन्ना वड्डा सतगुरु नानक मेरे अगे झुकदा पिया पैरां ते। सतगुरां ने क्या लहणिया तकड़ा हो, घबराउना क्यों है, अपने पैर खड़े कर, महाराज मेरे तो यह सहा नहीं जाता, तुसी इन्ने वड्डे मेरे अगे झुकदे हो चरनां ते। सतगुरां ने क्या लहणिया तू सारा कुछ नहीं मैनू सौंपिया, कहन लगा सब कुछ सौंप दिता है। ते सतगुरु ने क्या सारा कुछ सौंप दिता है ते चरण पिछे रखे हुए नहीं है, चरण तेरे नहीं चरण मेरे ही ने, ये विच कोई फर्क नहीं है। तेरे चरणों में ते मेरे चरणों में फर्क ही की है, फिर अजे तू कुछ बचा के रखा है जे तू अपने चरणों को हिलाउना है पिया। इसलिए सब कुछ समर्पित नमस्कार कर दी। उस वेले इतिहास ने कहा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ਜਿਹੜੀਆਂ दो चीज़ां भाई लहणा जी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਤਿਤ ਮਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵਾ ਸੋ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੋਗ ਮਿਲੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ और उपदेश दिता कि पार ब्रह्म का पंथ करना है, नानक निर्मल पंथ चलाया। कमर कसा इस गल का सूचक सी कि बाणी अंदर दा धर्म चलाएगी, बाणी तो बिना आत्मा जिउंदी नहीं रहेगी सिख दी। ते कमर कसे नाल इशारा कीता सी सिख बाहरों भी मर्यादा पालेगा ते शरीरक तौर ते भी अपने गुरु नूं समर्पित होवेगा। गुरु नानक साहब ने नमस्कार कीती, मोहर ला दी शब्द दी ते गुरु भाई लहणा जी नूं गुरु अंगद देव बना दिता। उहदे तों बाद कुछ दिन गुरु नानक साहब शरीरक तौर ते विचरदे रहे, पर भाई लहणा जी नूं क्योंकि कुदरती तौर ते यह अवस्था हुंदी है, अपने जाण तो पहले ही कुछ दिन खडूर साहब तोर दिता, जिहदे बारे शब्द मिलते हैं कि बैठ खंडूरे जोत जगाई। गुरु अंगद देव जी ने अपने जीवन के दौरान ਜਿਹੜੇ विशेष काम किए वो मल्लां दे अखाड़े पहलवानां दियां कुश्तियां कराउणियां और गुरमुखी लिपि का विकास करना। इहदे तो बिना जिहड़ा सब तो वड्डा इतिहास तुसी रात नूं इतिहास सरवण करदे हो, जिन्हों आपां जन्म साखी कहने आ, गुरु नानक ने गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ने अपने प्यारे सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जीवन इतिहास गुरसिखां तो सुन सुन के लिखवाया ते उस पोथी का नाम सी जन्म साखी। इस तरह के परोपकार
ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ